प्रिय भक्तों, 25 अप्रैल 2026 शनिवार को माता सीता नवमी का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता के प्राकट्य दिवस के रूप में याद किया जाता है, जिसे जानकी नवमी भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक जब हल चला रहे थे, तब भूमि से एक कलश में उन्हें माता सीता प्राप्त हुई थी। ये दिन न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि स्त्री शक्ति के उस स्वरूप की याद दिलाता है जिसने जीवन के हर पड़ाव पर मर्यादा और धैर्य का साथ निभाया। जब हम माता सीता के जीवन पर विचार करते हैं, तो हमें आत्मबल और अटूट विश्वास की नई प्रेरणा मिलती है। ये पर्व हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहने और जीवन को सही ढंग से आगे बढ़ने की सीख देता है। माता सीता तो पवित्र सीता का पूरा जीवन त्याग और समर्पण की एक ऐसी मिसाल है जो युगों युगों तक समाज को दिशा दिखाती रही। राजमहल के सुख सुविधाओं को त्याग कर पति के साथ वनवास जाने का उनका निर्णय यह दर्शाता है कि रिश्तों में समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कभी भी अपनी सुख सुविधाओं को अपने धर्म से ऊपर नहीं रखा। ये पर्व हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी अपनों का साथ देना और कठिन परिस्थितियों को शांत मन से स्वीकार करना ही आपका धर्म है। तो प्रिय भक्तों, सीता नवमी के पावन परम दिन पर आइए सुनते हैं सीता जयंती की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवती श्रेष्ठ धर्मधुरेण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देव जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव को ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वे अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोग से उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से व्याख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक दीवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।